ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, गीता जी के 41वें श्लोक में हमने परमात्मा की वाणी को सुना और समझा कि मनुष्य का मुख्य कर्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करना है। हमारा लक्ष्य भोग भोगना नहीं, बल्कि परमात्मा प्राप्ति का ही होना चाहिए। हमारे सामने जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, लेकिन हम भोग सामग्री के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो भोग क्या है? भोग जैसे शरीर से संबंधित हमें आराम, इंद्रिय और मन को अच्छे लगने वाली वस्तु का इस्तेमाल, खाना या धन संपदा इकट्ठी करना, ये अनुकूल भोग है। और प्रतिकूल, किसी के द्वारा हमारे शरीर के अनुसार न चलना, हमारे मन को अच्छी लगने वाली बातें न कहना, हमारा कहना न माना, जैसा हम चाहते हैं वैसा न करना, तो उससे हमें सुखी दुखी होना, डांटना फटकाना, ये हमारा प्रतिकूल भोग है। अब जैसे कि हम किसी अपने विपक्षी को हानि पहुंचाते हैं तो भीतर उसको थप्पड़ मारने से हमें थोड़ा संतोष होता है, लेकिन जिसने थप्पड़ खाई वो क्या करता है, वो बदला नहीं सोचता। तो ये अनुकूल प्रतिकूल ये भोग इस तरह से ही होते हैं, मतलब जो भी है। तो जो हमें प्राप्त परिस्थिति प्राप्त है, चाहे ये अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम उसको साधन सामग्री मानकर ही उसका इस्तेमाल करें, भोग सामग्री मानकर नहीं। जैसे हम धनी हैं तो हम उस धन का उपयोग केवल अपने आराम या दिखावा में ही न उपयोग करें, बल्कि उसका सदुपयोग कुछ अपना उद्धार करने के लिए भी करें, तो वह धन भोग सामग्री नहीं, साधन सामग्री बन जाती है। धन संपत्ति कहीं भी किसी के लिए कोई बाधा नहीं है। हमारी साधना में, हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं भी उस बाधा नहीं पहुंचाती। केवल उनका संग्रह भोग ही हमें बाधा पहुंचाता है। जो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे गृहस्थ धनी होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी लोग भी बड़े धनी होते हैं। भले वो कहेंगे हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हम कपड़े नहीं हैं, जेब नहीं है, आदि आदि, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी उनके पीछे अगर उनके प्रारब्ध में धन है तो उनके इर्द रहता ही है। तो धन बुरा नहीं है कहीं भी। धन को भोग मानकर उसको उपयोग करना ही बुरा है, हमारी साधना में बाधक है। जो धन आदि साधन सामग्री को भोग मानकर उसका उपयोग करते हैं, चाहे वह किसी के रूप में भी हो, किसी भी रूप में हो, तो उनकी परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, उन अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत क्यों होती हैं, ये हम भगवान की वाणी को सुनकर समझने का प्रयास करेंगे अपनी समझ के अनुसार। हम तो भगवान की वाणी के उस अगाध समुद्र के तट पर खड़े होकर उस वाणी रूपी समुद्र के जल में कुछ टटोलते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जो कुछ हमारे हाथ लगता है हमारी सामर्थ्य के हिसाब से वो सब हम बोल देते हैं। हो सकता है कि वह सबके काम का ना हो, सबकी समझ में ना आए, लेकिन हमें थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, वही हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया अभृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
श्री भगवान जी कहते हैं, ये प्रथानर्दन, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। कौन? जिनकी परमात्मा में निश्चय आत्म का बुद्धि नहीं है। उनको अपने में और कामना में कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता। वे इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला, कभी न बढ़ने वाला, कभी न घटने वाला हूँ। और ये कामनाएं तो आने जाने वाली हैं, घटने बढ़ने वाली हैं। मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूँ और शरीर संसार का अंश है। और शरीर में उठने वाली कामनाएं संसार की हैं, संसार से हैं और संसार तक ही हैं। जबकि मैं तो इससे अलग हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा का अंश ही नहीं हूँ, परमात्मा में रहकर परमात्मा में ही अपना अलग अस्तित्व संसार के संयोग से बनाकर भूल करके बैठा हूँ। इस बात को न जानने वाले पुरुष निरंतर कामनाओं में तन्मय रहते हैं। वे अपने आप को भूल कर निरंतर कामना रूप ही बने रहते हैं। वे अपनी कामना की अनुरूप ही संगत करते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जानकारी लेते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए अनेकों झंझट पालते हैं और फंसे रहते हैं। वे वेदों में कही गई बातों को अपनी कामना के अनुरूप उसका इस्तेमाल करते हैं। वेदों में जो सकाम बातें बताई गई हैं वे मनुष्यों में अपने कल्याण में रुचि पैदा करने के लिए ही बताई गई हैं, ताकि अनेकों जन्मों के पड़े हुए जो हमारे मन पर संस्कार हैं, जो हमारी भोगों में रुचि पड़ी हुई है, वह धीरे धीरे करके मिट सके और सही समझ, सही कामना परमात्मा की तरफ, अपने कल्याण की तरफ मुड़ सके। तो इसलिए वेदों में सकाम बातें कही गई हैं। कहीं कहीं वो क्यों कही गई हैं? इसलिए जैसे कि कोई छोटा बच्चा बीमार है और उसकी माँ उस बच्चे को दवा पिलाना चाहती है। बच्चा दवाई नहीं पीता, आनाकानी करता है, तो माँ उसको कहते हैं कि देख बेटा, तो इस दवाई को पिएगा तो देख तेरी चोटी भी मेरी जैसी इतनी लंबी हो जाएगी, या तू इतना बड़ा हो जाएगा, अपने पिता के बराबर बड़ा हो जाएगा, या तू चांद को पकड़ लेगा या छू लेगा। इस तरह की मतलब बच्चे की रुचि के अनुसार कोई ना कोई बात कह देती है। तो माँ इस बात को क्यों कहती है? सिर्फ बच्चे को फुसला कर दवा पिलाना चाहती है। माँ का मकसद केवल दवा पिलाकर बच्चे की स्वस्थता पर ही ध्यान है। चोटी बढ़ना आदि सब बातें तो बेकार की हैं, फुसलाने के लिए हैं। ऐसी वेदों का जो सकाम बातें बताई गई वेदों में, तो वो का मकसद सिर्फ लोगों में अपने कल्याण की तरफ मोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है, ताकि उसमें अपने उद्धार की रुचि पैदा हो सके, है ना। लेकिन कामनाओं में रचे पचे लोगों ने उसका अपनी कामना के लोग वेदों की व्यवस्था को मोड़ दिया, अलग अलग बातें पाल ली। अलग अलग पंडितों ने उसको अपनी दुकान खोल के बैठ गए लोगों को फंसाने के लिए। अच्छे अच्छे बातों का, अलवानी बातों का बोर्ड लगा दिया, और चाहे मंदिरों में है, तीर्थों में हो, जहाँ अपनी दुकान खोल कर बैठ गए, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। इस तरह से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और जो मेन बात वेदों में कही गई थी वह पीछे दब गई। पंडितों ने अपनी दुकानदारी करके लोगों को अलग अलग कर्मों में लगाकर फंसाकर उनका मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। उनका केवल भय, भोग, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, धन संपदा और केवल प्राणों तक का संबंध रखने वाली बातों पर जोर रहता है। न उन्हें स्वयं मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है इसकी चिंता है, और ना ही वे दूसरे को इस मनुष्य जन्म की सार्थकता बताते हैं। जिनकी रुचि भोगों में है, जो अनेकों कामनाओं को पाले हुए हैं, संसार की कामनाएं, इस लोक की हों चाहे परलोक की हों, उनकी परमात्मा में दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती।
क्योंकि जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई और आराम की रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसके अंतःकरण में भोगों की रुचि है। इसलिए उसका हर कार्य क्षेत्र भोग प्रदान ही होगा। जबकि निश्चय बुद्धि वाला सब काम करता हुआ, अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भी उसकी रुचि अपने कल्याण पर ही होगी। जैसे हम काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में पूरे दिन लगे रहते हैं पूरी निष्ठा से, पर उस कार्य क्षेत्र में ठहरने की हमारी कोई रुचि नहीं होती। हम जल्दी से जल्दी काम निपटा करके घर जाने की भावना रखते हैं। ऐसे भी हम भी संसार में सारे काम करें जो हमारे कर्तव्य हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना धन कमाना या जिस तरह भी हैं, सारे काम करें अपने अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन भीतर से भाव ये रहे कि भाई यहाँ से निपटा करें, यहाँ से मुक्त हो करें, हम परमात्मा की तरफ चलें। ये हमारे भीतर से भावना होनी चाहिए। और जितना जल्दी हो सके इस मनुष्य जन्म में ही हम इसका अनुष्ठान आरंभ कर लें तो हमारा मनुष्य जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। धन्यवाद। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल देखते हैं भगवान जी क्या कहते हैं। धन्यवाद।